जो क्वालिटी ऑफ केयर है खासकर मेडिसिन में और पीडियाट्रिक्स में वो तो सफ़र कर रही है, और जो ऑर्थो के पैकेज हैं जिसमें हम इम्प्लांट डालते हैं वो भी क्वालिटी सफ़र कर रही है। हुई है 3-4 बारी, सरकार हर बारी आश्वासन देती है, टाइम बाउंड प्रॉमिस भी करती है, रिटर्न में भी देती है, पर वो मैच्योर नहीं हो पा रही और हॉस्पिटल का बैकलॉग बढ़ता जा रहा है। अगर सरकार हमें पैसे नहीं देगी तो हम पेशेंट का इलाज कैसे करेंगे? पेशेंट को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पेशेंट को जो सही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, जिस तरह की फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, वो नहीं हम लोग दे पा रहे। आयुष्मान योजना सरकार ने शुरू की थी जनता की भलाई के लिए। जनता की भलाई तो खूब हो रही है, लेकिन पिस गए हैं बेचारे डॉक्टर्स और वो क्लिनिक्स जो आयुष्मान योजना के तहत सरकार की आज्ञा का पालन करके जन सेवा कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र ज़िले का 20 करोड़ आउटस्टैंडिंग है हॉस्पिटल्स का, जो आयुष्मान योजना के तहत अभी तक नहीं दिया गया। और आखिर डॉक्टर्स कब तक अपनी जेब से पैसा लगाएं? कड़ा फैसला लिया आयुष्मान योजना के खिलाफ आईएमए ने, और कुरुक्षेत्र में 1 जुलाई से आयुष्मान योजना के तहत कोई भी ओपीडी, कोई भी इमरजेंसी, कोई भी इलाज नहीं किया जाएगा। आखिर ये फैसला क्यों लेना पड़ा आईएमए को? इसी मुद्दे पर बात करेंगे। डॉक्टर मेहता हमारे साथ। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे? मुद्दा क्या है? इतना कड़ा फैसला क्यों लेना पड़ा आपको? ये जो मामला आयुष्मान का है, ये एमओयू साइन हुआ था शुरू में डॉक्टर्स और सरकार के बीच में। सरकार के हिसाब से 15 दिन में पेमेंट आ जानी चाहिए थी। उस पर कोई एक बार अगर अलाउ कर दी कोई पेमेंट, ऑथराइज कर दिया, तो उस पर डिडक्शन नहीं होती। पर धीरे धीरे वो टाइम पीरियड पहले 1 महीना हुआ, फिर 1.5 हुआ, फिर 2 हुआ, और डिडक्शन जो है वो पहले 10% हुई, फिर 50% हुई विदाउट एनी वैलिड रीज़न। और वो जो वहाँ बैठे हैं जो केसों को प्रोसेस करते हैं, तो वो कोई रीज़न मांगो तो रीज़न भी नहीं देते। तो इससे जो क्वालिटी ऑफ केयर है खासकर मेडिसिन में और पीडियाट्रिक्स में वो तो सफ़र कर रही है, और जो ऑर्थो के पैकेज हैं जिसमें हम इम्प्लांट डालते हैं वो भी क्वालिटी सफ़र कर रही है। अब एक बार आयुष्मान में पेशेंट आ जाता है तो वो तो अपने पास से कुछ भी नहीं देना चाहेगा, तो वो हॉस्पिटल की लायबिलिटी बन जाती है। पर हॉस्पिटल इसी बेस पे काम करना चाहता है कि चलो सरकार बैठी है, मेरे पैसे देर सवेर आ जाएंगे, मेरे को कोई डिडक्शन नहीं की जाएगी। और अब तो ये बात हो गई है 3-4 महीने की, 3-4 महीने की पेमेंट रुकी हुई है। डिडक्शन मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट का अगर बिल कोई बनता है 50,000 का, तो वो कई बार 10,000 रुपये आ रहे होते हैं, और उसका रीज़न भी कुछ नहीं लिखा होता। और दूसरा ये पोर्टल चेंज हुआ है, पोर्टल 2 में, इसमें भी भारी अनियमितताएं हैं। कोई इसकी क्वेरी नहीं, कोई इसका जवाब नहीं। सरकार से आईएमए जो स्टेट लेवल के प्रतिनिधि हैं उनकी मीटिंग हुई है 3-4 बारी। सरकार हर बारी आश्वासन देती है, टाइम बाउंड प्रॉमिस भी करती है, रिटर्न में भी देती है, पर वो मैच्योर नहीं हो पा रही और हॉस्पिटल का बैकलॉग बढ़ता जा रहा है। अकेले हिसार ज़िले का 100 करोड़ से ऊपर है। उसके बाद हरियाणा में दूसरे नंबर पे कुरुक्षेत्र है, जो इतना छोटा जिला है हिसार के मुकाबले, उसका भी 20-25 करोड़ पेंडिंग है। तो हॉस्पिटल की वायबिलिटी, डॉक्टर का सर्वाइवल, स्टाफ की सैलरी, तो ये जो दिन रात जो है चिंता इस बात की कि भी कैसे चलेगा। तो कुल कितने आउटस्टैंडिंग है पूरे हरियाणा की आईएमए के जो आपके? 500-600 हॉस्पिटल है, हमारे 35 हॉस्पिटल है। और ये समस्या हर एक को है। जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल हैं उन्होंने तो आयुष्मान लिया नहीं, क्योंकि उनको इस बारे में था कि अभी वो वायबल नहीं कर पाएंगे, तो ये काम हमें लेना पड़ा। और हमें अब ये है कि 4 महीने पेमेंट रुकी हुई है, और आती है तो मेडिसिन और इसकी जो है ना पीडियाट्रिक्स की और आई की, ये इतनी कट के आती है, आईसीयू चार्जेस कुछ नहीं मिलते, पेशेंट की केयर सफ़र हो रही है, और हॉस्पिटल भी अपने पास से कब तक लगाएगा। कितना कड़ा फैसला लेना पड़ा? फैसला क्या लिया आप लोगों ने? इसके लिए हमने मीटिंग हुई है सरकार से, और आईएमए जो स्टेट है, हमारी जो पेरेंट बॉडी है, उन्होंने ये कहा है कि हम 1 तारीख से वर्क सस्पेंड कर रहे हैं, ताकि सरकार, अब क्योंकि इलेक्शन मोड में है, फिर भी जो ये स्कीम है ये पेशेंटों की भलाई के लिए है। अगर पेशेंट का अगर सरकार हमें पैसे नहीं देगी तो हम पेशेंट का इलाज कैसे करेंगे? तो हमारे पास कोई और चारा नहीं था इस चीज़ का। अनुराग, हम आपसे बात करना चाहेंगे सर। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाते हैं, पढ़ लिख कर इधर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आउटस्टैंडिंग हो जाती है। सरकार की योजना तो अच्छी थी, लेकिन अब जिस तरह आप लोग हाथ खड़े कर रहे हैं, पूरा हरियाणा के डॉक्टर्स हाथ खड़ा कर रहे हैं, ऐसी नौबत क्यों आई?
सर देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस टाइम ये योजना शुरू हुई थी, गरीब लोगों के लिए शुरू हुई थी। एक मासिक आय जो कम न्यूनतम मासिक आय जो कि देश के हिसाब से एवरेज रखी गई थी, उससे कम आय के लोगों के लिए शुरू हुई थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो पॉपुलराइज हुई, उसका दायरा जो है वो बढ़ा दिया गया। अब यहाँ तक हालात आ गए हैं कि सरकार खुद कमीशन लेकर और ये कार्ड बना रहे हैं, मतलब खुद एक मिनिमम प्रीमियम लेकर, चाहे वो किसी भी आय वर्ग का व्यक्ति है, उसका कार्ड बन रहा है। तो अल्टीमेटली कार्ड बन रहे हैं, नो डाउट, हमें कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है, सरकार इस नीति को, इस स्कीम को लागू करना चाहती है, हमें कोई दो राय नहीं है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम करने के लिए तैयार हैं। बट बात ये है सर कि जिस समय ये स्कीम लागू हुई थी, आज से 5 साल पहले, महंगाई की रेट क्या थी और आज की इन्फ्लेशन रेट क्या है, उसके हिसाब से पहली बात कोई कहीं पे भी कोई रेट्स में चेंजेस नहीं हुए हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूं, तो अगर मुझे एक मिनिमम अमाउंट गारंटी किया जाएगा तो मैं उसी के अंदर अपने पेशेंट का इलाज कर पाऊंगा सर। उससे अपनी उस लिमिट से बाहर जाके कैसे इलाज कर पाऊंगा? तो अगर हमारे इलाज के ऊपर, मतलब जिस टाइम मैं किसी पेशेंट का इलाज कर रहा हूँ, उस समय लिखते लिखते मेरे दिमाग में ये आएगा कि पेशेंट को इस दवाई की ज़रूरत है, लेकिन क्योंकि मैं इस पेशेंट को, ये इस कैटेगरी का पेशेंट है, इस पेशेंट को वो मेडिसिन नहीं दे सकता, तो मैं अपने प्रोफेशन के साथ एक मैं कहता हूँ कि न्याय नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए नटशेल पेशेंट को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पेशेंट को जो सही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, जिस तरह की फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, वो नहीं हम लोग दे पा रहे। इस वजह से मुझे जहाँ तक लगता है कि सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए स्कीम के बारे में। इसको एक जिसे कहते हैं कमेटी बनानी चाहिए, एक जिसमें कि सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हों। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ आईएमए के डॉक्टर्स ही हों, उसमें मतलब पॉलिटिकल बॉडीज़ भी हों, उसमें फाइनेंस के बॉडीज़ भी हों, लेकिन डॉक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, सो दैट किस पेशेंट को कितने खर्चे की ज़रूरत पड़ती है ड्यूरिंग एडमिशन, वो एक डॉक्टर ही बता सकता है। इस तरह से करके एक कमेटी गठित की जाए, उसकी राय सारे देश के अंदर, सारे राज्य के अंदर लागू हो, और ताकि हम बिल्कुल तहे दिल से तैयार हैं सर इस स्कीम को लागू करने के लिए, बशर्ते कि सरकार की तरफ से कुछ एक अच्छी पहल हमें मिले। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? अग्रवाल हॉस्पिटल से बड़ा नाम है, कुरुक्षेत्र के क्रीम बैठी है यहाँ पे, तो असर क्या होगा अगर 1 तारीख से बंद हो जाएगा? बिल्कुल सभी। देखिए, योजना बहुत अच्छी थी, सभी अस्पताल बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहे थे, लेकिन अगर पेमेंट सबकी 3 से 4 महीने तक रुकी रहेंगी, उसके बाद बहुत स्पेशलिटीज़ में ऐसा है, डिडक्शंस हो रही हैं कि जो बिल बना वो एक बार अप्रूव हो गया और जब उसकी पेमेंट हुई तो वो भी कट के हुई, तो आगे चल के इसमें काम करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल आ जाएगा। तो यही सोच के सारे हॉस्पिटल्स ने, हरियाणा के, उन्होंने अपनी रिप्रेजेंटेशन दी, आईएमए हरियाणा ने सरकार से बात करी और उनको 1 जुलाई का भी उन्होंने अल्टीमेटम दिया हुआ है कि हमारी पुरानी आजकल पेमेंट्स फरवरी के केसेस की, मार्च के केसेस की, इनकी पेमेंट्स आ रही हैं, तो ऑलरेडी 3 से 4 महीने का बैकलॉग है। कार्ड्स बढ़ गए हैं, क्लेम रेशो बढ़ता जा रहा है उसका, और वो बैकलॉग बढ़ता जाएगा इस हिसाब से। तो सभी की यही, हर महीने एवरी मंथ पेमेंट 15 दिन। हाँ, 15 दिन, इनके एमओयू में भी 15 दिन का समय है। अगर उसको ऑनर करते हैं, उसको थोड़ा और आईएमए की बॉडी के साथ उनकी डिस्कशन हुई थी, एक सुचारू रूप से इनकी पेमेंट्स होते रहें, इनका भुगतान होता रहे। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी की बात हुई है जिसमें डिडक्शंस को ये कंसिडर करेंगे और उस हिसाब से सुचारू रूप से करता रहे, तो किसी भी अस्पताल को कोई आपत्ति नहीं होगी इस योजना में काम करने के लिए। देखिए, साफ सी बात है, सरकार ने योजना शुरू की थी 15 दिन का कहकर कि 15 दिन में पेमेंट आपकी हो जाएगी, लेकिन अब 4-4 महीने की अगर पेमेंट हॉस्पिटल से रुकेगी तो अस्पताल किस तरह से इलाज करेंगे आयुष्मान कार्ड होल्डर्स का? शायद यही परेशानी है। चाह कर भी हरियाणा के आईएमए ने फैसला लिया है कि 1 जुलाई से आयुष्मान कार्ड को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकार को समझना होगा, चुनावी मौसम है, और अगर ऐसे में डॉक्टर्स का खेमा नाराज हो गया, सीधी नाराजगी जनता पर जाएगी। अगर जनता नाराज होगी तो वोट कहाँ से मिलेगा, अंदाजा लगाया जा सकता है। और आयुष्मान कार्ड उन लोगों का है जो लाइन में खड़े होकर तपती धूप में वोट डालते हैं। हरियाणा तक के लिए कुरुक्षेत्र से चंद्र प्रकाश।